दुनिया की सबसे प्यारी और सबसे दर्द भरी कहानी आज फिर से सुर्खियों में है। जापान के इचिकावा सिटी जू का वो नन्हा सा बंदर पंचकुल, या जिसे दुनिया प्यार से पंच कह रही है, जन्म के बाद माँ ने ठुकरा दिया। बाकी बंदरों ने भी नहीं अपनाया। अकेलेपन से जूझते इस छोटे से बच्चे ने एक नारंगी औरंगुटान खिलौने को अपनी और माँ बना लिया। वो खिलौना गले लगाकर सोता है, घसीट कर चलता है, डर लगे तो उसी की गोद में छिप जाता है। दुनिया भर में पंच के वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसे अब तक दुनिया भर के करोड़ों लोगों ने देखा है और इसकी कहानी दुनिया भर की अखबारों की हेडलाइन बन चुकी है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर देखा होगा, लेकिन जिसने भी इस छोटे से बंदर का वीडियो देखा, चाहे वो व्हाट्सएप पे देखा हो या फेसबुक पर देखा हो या फिर कहीं और देखा हो, इसकी जो तस्वीर है उनके दिमाग से निकल नहीं रही है। अगर आपने इस छोटे से बंदर की तस्वीर देखी है तो आप इसे भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि इसकी कहानी आज पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर रही है कि इंसान हो या जानवर, सबके लिए माँ का प्यार, माँ का स्पर्श कितना जरूरी होता है। कहते हैं दुख कई बार सलाह नहीं बल्कि सहारा मांगते हैं, और ऐसा ही कुछ इस नन्हे से बंदर के साथ हुआ है। पिछले साल जुलाई में चिड़ियाघर में इस नन्हे बंदर का जन्म हुआ, लेकिन जन्म के बाद उसकी माँ ने उसे अपनाया नहीं और छोड़ दिया। जानवरों में ऐसा कभी कभी होता है, और जब जानवर अपने बच्चों को, नन्हे बच्चों को छोड़ देते हैं, उसके कई कारण होते हैं। जैसे कभी कभी माँ के अनुभव की कमी के कारण ऐसा हो जाता है, या फिर तनाव, गर्मी या बीमारी की वजह से ऐसा कई बार हो जाता है। जैसे माँ को अपने नए बच्चों को संभालना कठिन सा लगता है और माँ अपने बच्चों को छोड़ देती है। इस नन्हे से बंदर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इसकी माँ ने इसे अकेला छोड़ दिया। किसी भी बच्चे के लिए माँ के शरीर से चिपके रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इससे उसे भावनात्मक सुरक्षा मिलती है और जीवन के शुरुआती महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। लेकिन पंच को यह प्यार, यह दुलार, माँ का स्पर्श और माँ की गोद कुछ भी नहीं मिला। इस नन्हे बंदर को इसके आसपास के दूसरे बंदरों ने भी नहीं अपनाया। कई बार जब उसने दूसरे दोस्तों से दोस्ती करने की कोशिश की, उनके पास जाने की कोशिश की, तो यह बंदर उस पर हमला करने लगते थे। अपने ग्रुप में इसे शामिल ही नहीं करते थे। एक बड़ा सवाल यह था कि इस बंदर को माँ जैसा सहारा कैसे दिया जाए, वो सुरक्षा कहाँ से लाए। जब माँ नहीं थी तो कर्मचारियों ने कुछ ऐसी चीजें आजमाई, जैसे कि कपड़े, तौलिया या छोटे छोटे खिलौने उसे दे दिए गए, जिससे उसे किसी चीज से चिपकने की आदत हो जाए। और आखिरकार उसे उन्होंने एक नारंगी रंग का एक बड़ा सा औरंगुटान खिलौना दिया, जो उसे काफी पसंद आया। और यह औरंगुटान खिलौना अब उसका सबसे बड़ा साथी बन गया है, और अब यह नन्हा सा बंदर इस खिलौने को हमेशा अपने साथ रखता है। पंच ने इस खिलौने को इतनी मजबूती से गले लगाया है जैसे उसे उसकी माँ मिल गई हो, और जब से पंच को यह खिलौना मिला है तब से वह लगातार इसे चिपका हुआ रहता है और उसी को अपनी माँ समझता है। यह खिलौना उसके मन को सहारा, सुरक्षा और आराम सब कुछ देता है, ठीक उसी तरह की से जैसे कि असली माँ अपने बच्चों को देती है। वो उसकी गोद में सो जाता है, उसके साथ खाना खाता है और हर जगह इस खिलौने को अपने साथ लेकर जाता है। जब दूसरे बंदर पंच को डराते हैं तो वह घबराकर इस खिलौने के पास आ जाता है और छिप जाता है। लोगों ने इस खिलौने को अब और माँ का नाम दे दिया है।